नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत में कुछ फलों के नाम याद करेंगे जो क्रम से हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग इसको लिखकर अच्छे से याद कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग संस्कृत में कुछ फलों के नाम याद करते हैं। जैसा कि आपको पहला नाम दिखाई दे रहा होगा, द्राक्षा। द्राक्षा माने अंगूर। द्राक्षा माने अंगूर। पहला देख रहे होंगे, ये अंगूर लिखा हुआ है। द्राक्षा माने अंगूर, यानी कि कहने का मतलब है अंगूर को संस्कृत में द्राक्षा कहते हैं। अंगूर को क्या कहते हैं? द्राक्षा। इसी प्रकार अनार को दाडिमम कहते हैं। क्या कहते हैं? दाडिमम। दाडिमम माने अनार। अगला फल है अमरूद। अमरूद को संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरुकम। देखिए लिखा हुआ है पेरुकम, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। क्या कहते हैं? पेरुकम। पेरुकम माने अमरूद। अमरूद एक फल होता है, आप लोग जानते होंगे। इलाहाबाद का काफ़ी प्रसिद्ध जो है फल है अमरूद। इसको संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। अगला फल है आम, जो फलों का राजा भी कहा जाता है। इसको संस्कृत में आम्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्रम। आम्रम माने आम। अगला फल है आंवला। आंवला आंवला को संस्कृत में आम्रातकम कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्रातकम। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग शुद्ध पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? आम्रातकम। आम्रातकम। आम्रातकम माने आंवला। आम्रातकम माने आंवला। अगला फल इमली का आता है, जिसकी चटनी बड़ी प्रसिद्ध होती है। इमली की चटनी बहुत लोग पसंद करते हैं। इमली को संस्कृत में कहते हैं अम्लिका। इमली को संस्कृत में क्या कहते हैं? अम्लिका। अम्लिका माने इमली। अम्लिका माने इमली। ठीक। अगला फल आता है ककड़ी। अगला फल क्या आता है? ककड़ी। ककड़ी को संस्कृत में करकटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? करकटिका। ये देखिए करकटिका लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से जो है करकटिका को देख लीजिए। ये लिखा हुआ है करकटिका। शुद्ध पढ़ेंगे। क ऊपर जो र लगा हुआ है रेफ वाला, उसको बोलेंगे र क र क टी का। करकटिका। करकटिका माने ककड़ी। फलों में ही कटहल को भी गिना जाता है। हालांकि हम लोग कटहल की सब्जी भी खाते हैं, लेकिन कटहल भी फल के अंतर्गत ही आता है। कटहल को संस्कृत में पनशह कहते हैं। क्या कहते हैं? पनशह। पनशह माने कटहल। केला। केला भी फलों में बड़ा ही प्रसिद्ध है। केला अक्सर करके हम लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है। तो केले को संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कदली फलम। कदली फलम माने केला। अगला फल है खीरा। खीरा भी फलों में ही आता है। खीरा, ये देखिए लिखा हुआ है खीरा। खीरा भी फलों में ही आता है। इसके दो नाम मिलते हैं। इसके दो नाम मिलते हैं। पहला मिलता है चरभटी। क्या नाम मिलता है? चरभटी। ये देखिए लिखा हुआ है चरभटी। पहला नाम है चरभटी और दूसरा नाम है उर्वारुकम। उर्वारुकम माने भी खीरा। उर्वारुकम माने भी खीरा होता है। संस्कृत में खीरे को उर्वारुकम और चरभटी दो नामों से जाना जाता है। ठीक। अगला फल है खरबूजा। खरबूजे को संस्कृत में कहते हैं खरबूजम। क्या कहते हैं? खरबूजम। खरबूजम माने खरबूजा। अगला फल है खजूर। खजूर को संस्कृत में खरजूरम कहते हैं। क्या कहते हैं? खरजूरम। अगला फलों में आता है नींबू। नींबू का भी सेवन सब्जियों इत्यादि में जो है, हम लोग जब नमक वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं नींबू। नींबू को संस्कृत में कहते हैं जंबीरम। क्या कहते हैं? जंबीरम। जंबीरम माने नींबू।
इसी तरह शरीफा, शरीफा को संस्कृत में, शरीफा लिखा हुआ है, शरीफा को संस्कृत में सीताफलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीताफलम। सीताफलम माने शरीफा, सीताफलम माने शरीफा। अगला फल है संतरा। संतरा को संस्कृत में नारंगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नारंगम। नारंगम माने संतरा, नारंगम माने संतरा। लीची, लीची को संस्कृत में लीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिका। तो हमारे बंधुओं, आप लोग इन फलों का नाम अच्छे से याद कर लेंगे। लीचिका, लीचिका माने लीची, संस्कृत में लीची को लीचिका कहते हैं। अगला फल आता है बेर। बेर आप लोगों ने खाया होगा, आप लोग जानते होंगे बेर। बेर, ये लिखा हुआ बेर। बेर को संस्कृत में बदरी फलम कहते हैं। क्या कहते हैं? बदरी फलम। बदरी फलम माने बेर। अगला फल है पपीता। ये देखिए लिखा हुआ है पपीता। पपीते को कहते हैं पीतकम, पपीतम, पपीतकम। 3 नामों से जाना जाता है। पहला पीतकम, पपीतम और दूसरा पपीतकम। ठीक, 3 नामों से पपीते को जाना जाता है संस्कृत में। कहीं कहीं इसका प्रयोग पीतकम मिलता है, कहीं पपीतम मिलता है और कहीं पपीतकम मिलता है। तीनों का ही मतलब पपीता होता है। ठीक, अगला फल का नाम है नाशपाती। क्या नाम है? नाशपाती। नाशपाती, ये लिखा हुआ है नाशपाती। नाशपाती को भी संस्कृत में 2 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है आटत फलम, दूसरा नाम है रुचिफला। पहला नाम है आटत फलम, दूसरा नाम है रुचिफला। तो हम लोग नाशपाती का नाम संस्कृत में याद कर लेंगे, आटत फलम, रुचिफला। यदि इन दोनों का नाम कभी आ जाता है संस्कृत में लिखने के लिए तो हम इन दोनों फलों का नाम संस्कृत में याद रखेंगे। नाशपाती को संस्कृत में आटत फलम और रुचिफला 2 नामों से जाना जाता है। अगले फल का नाम है नारियल। नारियल अक्सर करके पूजा इत्यादि में प्रयोग भी किया जाता है और खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको संस्कृत में नारिकेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नारिकेलम। नारिकेलम माने नारियल। एक बार फिर से सभी दोहराते हैं हम लोग। द्राक्षा माने अंगूर, दाडिमम माने अनार। यहाँ देखिए, द्राक्षा माने अंगूर, दाडिमम माने अनार, पेरुकम माने अमरूद, आम्रम माने आम, आम्रातकम माने आंवला, अम्लिका माने इमली, करकटिका माने ककड़ी, पनसह माने कटहल, कदली फलम माने कटहल, कदली फलम माने केला, कदली फलम माने केला, चरभटी या उर्वारुकम माने खीरा, खरबूजम माने खरबूजा, खरजूरम माने खरजूर, जम्बीरम, जम्बीरम माने नींबू, सीताफलम माने शरीफा, नारंगम माने संतरा, लीचिका माने लीची, बदरी फलम माने बेर, पीतकम, पपीतम, पपीतकम। 3 नाम है। पपीता, पपीते को संस्कृत में पीतकम, पपीतम और पपीतकम तीनों ही नाम से जाना जाता है। अगला फल है नाशपाती। नाशपाती को संस्कृत में आटत फलम और रुचिफलम 2 नामों से जाना जाता है। और अगला फल है हमारा नारियल। नारियल को संस्कृत में नारिकेलम कहते हैं। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार इतने फलों के नाम संस्कृत में जाने। इसको हम लोग अच्छे से लिखकर कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इन फलों के नाम आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, शुभ संध्या।